हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेनियम गुरुजी। आज हम लोग यहाँ पर फरवरी 2025 से बनने वाले सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने 200 सिलेक्टेड करंट अफेयर लिए आप लोग के लिए। 200 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं पूरे मंथ के, जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से ख़त्म हो जाए, रैपिड फायर की तरह होगा यह सेक्शन, ताकि 1 घंटे के अंदर ही या थोड़ा बहुत 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ये ख़त्म हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन NBS-02 जिसका नाम है, इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो रॉकेट का यूज किया गया है GSLV 15 का रॉकेट का यूज हुआ है। लॉन्च कहाँ से किया गया है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। जो NBS-02 है, एक नेविगेशन सैटेलाइट होने वाला है ये भारत का। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? GSLV 15। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ हरियाणा में। 2027 तक असम की दूसरी राजधानी कौन सी होगी? तो यहाँ की इसकी घोषणा हो चुकी है, डिब्रूगढ़ होगा ये अगला राजधानी असम का। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस प्राइवेट कंपनी ने DGCA से वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए प्रमाण पत्र हासिल किया है? तो E-प्लेन नाम है। आंसर हो जाएगा C। हाल ही में लॉन्च सुमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? संघमित्र चक्रवर्ती। नेक्स्ट है कि हाल ही में OECD डील से बाहर होने का घोषणा किस देश ने किया है? तो USA ने। USA इसके साथ साथ WHO से भी बाहर हो जाएगा, ये भी बोला है उसने। नेक्स्ट है कि हाल ही में नगोबा जात्रा त्यौहार कहाँ पर मनाया गया है? तो ये तेलंगाना का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। हराया किसको? तो भारत को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल को शुरू किया है? तो ये शुरू किया है नागालैंड की सरकार ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मरण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाएगा 27 जनवरी को। ये क्या होता है? तो जो नाजी यानी हिटलर के जो समर्थक थे या हिटलर थे, उन्होंने यहूदियों को एक गैस चैम्बर में रख के मार दिया था। तो वही जो मर गए थे उन्हीं की याद में होलोकॉस्ट डे हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस ये कब मनाया गया? 2 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 2 फरवरी 1971 में ईरान जो देश है, यहाँ पे एक शहर है रामसर नाम का। यहाँ पर एक क्या होता है? तो कन्वेंशन होता है, जिसे हम लोग रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं, जो कि वेटलैंड के बारे में होता है। इसलिए हम लोग 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं। और अगर हम लोग इसकी बात करें कि भारत में जो पहला रामसर साइट है वो कौन सा हो जाएगा? तो आपका चिल्का झील हो जाएगा। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इस बार इसका थीम क्या रहा है? तो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ये हो जाएगा इसका इस बार का थीम। नेक्स्ट है कि हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर से किस एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? तो वसारोध। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी फोर्ब्स की 50/50 ग्लोबल लिस्ट में कितनी भारतीय शामिल है? 3 हैं। एक है किरण मजूमदार शाह हैं, उर्मिला आशेर हैं और शीला पटेल हैं। ये 3 लोग इसमें शामिल हैं। और हाल ही में पेश किए गए बजट 2025-26 का इस बार का थीम क्या रहा है? तो सबका विकास थीम रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 का खिताब किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है सराची राह बंगाल टाइगर ने। हराया किसको? तो हैदराबाद तूफान को इन्होंने हराया था। इसका होस्ट इस बार कौन रहा? तो भारत में ही इसका आयोजन हुआ था और 2 जगह होस्ट था इसका। एक तो आपका तो हो जाएगा बिरसा मुंडा स्टेडियम जो कि आपका उड़ीसा में मिलेगा, और दूसरा हो जाएगा आपका जयपाल सिंह स्टेडियम जो कि आपका स्थित है कहाँ पर? तो झारखंड में, झारखंड के रांची में स्थित है। इसको ध्यान रखें। और उड़ीसा ये बिरसा मुंडा कहाँ पर है? तो राउरकेला में है। टोटल कितनी टीमें भाग ली थी इस बार? तो 8 टीमें भाग ली थी। एडिशन कौन था अगर ये पूछे तो 66वें नंबर का था इस बार। इसको भी ध्यान रखना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर को धार्मिक आचरण का हिस्सा न मानने का निर्णय लिया है? तो ऐसा किया है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में BCCI का अवार्ड होता है वार्षिक नमन, जिसका नाम होता है वार्षिक नमन अवार्ड होता है। होस्ट कौन रहा इस बार इसका, कहाँ पर दिया गया? मुंबई में दिया गया। वहीं पर कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को। किसको मिला है? सचिन तेंदुलकर को। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। यहीं पर हमें एक और अवार्ड मिलता है, उसको भी ध्यान रखना है, पॉली उमरिगर अवार्ड। पॉली उमरिगर अवार्ड की बात करेंगे, ये किसको मिला है? तो मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी दोनों में ही ये दिया गया है। मेल में मिला है बूम बूम बुमराह को, जसप्रीत बुमराह को मिला है, और फीमेल में स्मृति मंधाना को मिला है। स्मृति मंधाना को ये दिया गया है। एक और अवार्ड यहीं पर मिला है जिसे विशेष पुरस्कार कहेंगे, विशेष पुरस्कार। ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है R अश्विन को। किसको दिया गया है? R अश्विन को दिया गया। इसको भी ध्यान रखें। इस बार इनको पद्मश्री भी मिला है, ये भी ध्यान रखें। इनकी बुक है R अश्विन, क्या नाम है उसका? आई हैव द स्टेट ए कुट्टी स्टोरी। 3 अवार्ड मैंने बताया आप लोग को, कर्नल CK नायडू सचिन तेंदुलकर को, और पॉली उमरिगर मेल में जसप्रीत बुमराह को, फीमेल में स्मृति मंधाना को। इसको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सोनम लोसार त्यौहार मनाया गया है, ये किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो तमांग समुदाय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत यानी लाने के लिए कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? तो उसका नाम है स्वरेल। ये थोड़ा स्लाइड गड़बड़ हो गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए कितना बजट जारी किया है? तो ये जारी किया है 34,300 करोड़। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की कितनी जगह को रामसर स्थल में शामिल किया गया है? तो कुल 4। वो 4 कौन कौन से हैं? तो एक तो झारखंड का उधवा झील है, दूसरा है खचेओ पलरी वेटलैंड जो कि सिक्किम में है, और तीसरा है सक्कार कोट्टई पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है, और थेर थंगल पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है। ये 4 शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा इस बार? तो ये भारत में होगा। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस 2025 में माई गवर्नमेंट पोर्टल के अनुसार सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो माई गवर्नमेंट पोर्टल जो कि जनता की वोटिंग से इसको किया गया है, इसके अनुसार फर्स्ट प्राइज मिला है गुजरात को। और एक और रिपोर्ट जारी हुआ इसमें, जिसको जारी किया रक्षा मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय की बात करेंगे तो इसके अनुसार फर्स्ट पर रहा उत्तर प्रदेश का झांकी, और इसमें रहा फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश का। यह ध्यान रखें, 2 तरीके से फर्स्ट में है। रक्षा मंत्रालय के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश, और माई गवर्नमेंट पोर्टल के अनुसार गुजरात। हाल ही में पहला रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया किया गया था? तो ये किया गया था UAE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में उद्योग, चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में भांग के प्रयोग के लिए खेती करने की मंजूरी किस राज्य ने दिया है? तो ये दिया हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो टाटा स्टील है। स्टील की पाइप होगी ये, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में साई-फाई विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है गोवा में इस बार। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्पॉट पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में तिलक वर्मा ने T20 इंटरनेशनल में बिना आउट हुए कितने रनों का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 318 रनों का। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस ये कब मनाया गया है? तो मनाया गया 29 जनवरी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक्वेरियन युद्ध अभ्यास का आयोजन अभी हाल में हुआ है? तो ये हुआ है भारत और मालदीव के बीच में। होस्ट कौन रहा है इसका? तो होस्ट कौन रहा? तो मालदीव ही रहा है इसका। किस नंबर का था इस बार? अगर एडिशन पूछे आप लोगों से तो इस बार यह 13वां संस्करण था। आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीत लिया है? तो सबसे पहली बार अंडर 19 महिला विश्व कप का इस बार होस्ट कौन रहा है? तो ये रहा है मलेशिया। किस नंबर का था इस बार? एडिशन कौन था इसका? तो सेकेंड एडिशन था।
टोटल टीम की बात करें 16 पार्टिसिपेट किए। जीता कौन? तो भारत। हारा कौन? तो साउथ अफ्रीका। आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है कि हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2025-26 में कितनी व्यक्तिगत आय को कर मुक्त किया गया है? तो 12 लाख। नेक्स्ट है कि हाल ही में महाकुंभ में मची भगदड़ पर किसकी अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? तो जस्टिस हैं हर्ष कुमार, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट से थे ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो वार्ट डी डेबेबर ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में ओंकासेरसियासिस बीमारी को किस देश से खत्म किया गया है? तो नाइजर देश से। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश के रीवा में। कहाँ पर होगा? मध्य प्रदेश में। आंसर हो जाएगा बी। और वर्तमान में टोटल टाइगर रिजर्व की अगर हम लोग बात करें कितने हैं? 57। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ के मीर कैट टेलीस्कोप ने इंका थाजो आकाश गंगा की खोज की है? तो ये हो जाएगा साउथ अफ्रीका का। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने मनमित्र नामक एक चैटबॉट सुविधा स्टार्ट किया है? तो इसको किया है आपका आंध्र प्रदेश ने। किसने किया है? आंध्र प्रदेश ने। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो 28 जनवरी को। हाल ही में एलन मस्क ने डिजिटल वॉलेट एक्स मनी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वीजा के साथ। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय को नासा के एक्सियोम 4 मिशन के लिए चुना गया है? तो शुभांशु शुक्ला को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील्स मास्टर 2025 खिताब जीत लिया है? तो आर प्रज्ञान आनंद ने इसको जीत लिया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025-26 के बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटन प्राप्त हुआ है? तो डिफेंस मिनिस्ट्री को। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड पिकबॉल लीग 2025 को किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है बेंगलुरु जवान्स ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड में किस बैंक ने लगातार दूसरी बार 7 श्रेणियों में पुरस्कार को जीता है? सिटी यूनियन बैंक ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश यूरो ड्रोन कार्यक्रम में शामिल हुआ है? तो अपना देश भारत इसमें शामिल हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडियन रेनेजेंस मोदी डेकेड पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो अमित शाह के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 30 जनवरी को। एक शहीद दिवस हम लोग और मनाते हैं, वो मनाते हैं 23 मार्च को। नेक्स्ट है कि हाल ही में चंद्रिका टंडन ने अपनी किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है इस बार का? तो उनकी एल्बम का क्या नाम हो जाएगा इस बार का? त्रिवेणी नाम है। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में मनोज कुमार ने संन्यास ले लिया है, उनका संबंध किस खेल से है? तो बॉक्सिंग से है। नेक्स्ट है कि भारतीय तटरक्षक दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 1 फरवरी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में सूरज कुंड मेले का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो सबको पता है, ये हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन होता है। ये तो सबको पता रहेगा। पूछेगा क्वेश्चन में क्या? पहली बात तो किस नंबर का था? 38 नंबर का था। और इस बार इसका थीम स्टेट कौन हो जाएगा आपका? तो उड़ीसा प्लस मध्य प्रदेश, ये इसके थीम स्टेट हैं। अगर हम लोग पार्टनर कंट्री की बात करेंगे, पार्टनर कंट्री की, तो बिम्स्टेक कंट्रियाँ जो हैं, बिम्स्टेक कंट्रियाँ इसकी पार्टनर हो जाएंगी, पार्टनर कंट्रियाँ। नेक्स्ट है कि फॉर्ब्स की वर्ष 2025 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा उस पर 12th प्लेस पर, 12वें नंबर पर। फर्स्ट वाला देख लेते हैं कौन था। फर्स्ट पे USA था। सेकंड पे अगर पूछे ये कौन था, तो सेकंड पे आपका चीन है। थर्ड पे कौन है? थर्ड पे आपका रूस हो जाएगा। तो इतना याद रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में DRDO ने किस IIT के साथ मिलकर भारत की सबसे बड़ी मेटल 3D प्रिंटिंग मशीन का अनावरण किया है? तो ये हुआ है IIT मद्रास के साथ मिलकर। किसके साथ? IIT मद्रास। 3D प्रिंटिंग मशीन बनाया गया, ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिका के बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से अलग होना यानी बाहर होने की घोषणा किस देश ने किया है? तो अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल से बाहर होने वाला
पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बना है? तो ये बना है पेरू। और नेक्स्ट है कि आरबीआई ने रेपो रेट को कितना बढ़ाकर कर दिया है? तो ये कर दिया है 6.25। नेक्स्ट है कि हाल ही में जोमेटो बोर्ड ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इटर्नल। नेक्स्ट है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया गया है, और वो क्या है? तो इसका ऑफिशियल सॉन्ग हो जाएगा का ऑफिशियल सॉन्ग क्या हो जाएगा इसका? जीतो बाजी खेल के। क्या हो जाएगा? जीतो बाजी खेल के, इसका ऑफिशियल सॉन्ग है। होस्ट कौन है इस बार? तो इसका होस्ट हो जाएगा पाकिस्तान। साथ में इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा? दुबई में। हाइब्रिड मोड पे हो रहा है क्योंकि भारत पाकिस्तान खेलने नहीं जा रहा है, इसलिए भारत वाले मैच कहाँ पे होंगे? यूएई में। और अब ये हो चुके हैं और भारत इसको जीत भी चुका है। भारत इसको जीत गया है, किसको हराकर? तो न्यूजीलैंड को हराकर। नेक्स्ट है कि हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉसमोस का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो डिमिट्री बकानोव को किया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी के अनुसार देश में स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता कितनी होगी? तो 1000 गीगावाट। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया गया है? तो पहले तो इंदौर ने किया था, ऐसा कानून लाया था इंदौर ने, अब इसको ऐसा कर दिया किसने? तो भोपाल ने। नेक्स्ट है कि WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश से स्टार्ट किया है? तो युगांडा से। नेक्स्ट है कि फरवरी 2025 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2028 तक। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व दलहन दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। इस बार का इसका थीम क्या रहा है? तो इसका थीम इस बार का हो जाएगा कि दालें, इसी तरीके से लिखिएगा इसको, दालें कृषि खाद्य प्रणाली में विविधता लाना। क्या हो जाएगा? कृषि खाद्य प्रणाली में विविधता यानी डाइवर्सिटी लाना, ये इसका इस बार उद्देश्य है, मतलब थीम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में BAPS संस्था ने दक्षिण गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये हुआ है साउथ अफ्रीका में। बार बार आता है BAPS, ये क्या होता है? इसका फुल फॉर्म लिखिए। तो बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान, पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, ये इसका क्या हो जाएगा? फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो ये हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की पहली फेरेट रिसर्च सुविधा ये कहाँ पर स्टार्ट हो रही है? तो ये हरियाणा में होगी। क्या काम होगा इसका? तो यहाँ पर होगा वो जो संक्रामक बीमारियाँ होती हैं उन पर रिसर्च किया जाएगा, यहाँ पर उनके बारे में, वैक्सीन वगैरह बनाने के बारे में कुछ किया जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कम्पैक्ट पहल में कौन शामिल हुआ है? तो इसमें शामिल हुआ है GMR एयरपोर्ट। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा कृत्रिम सूर्य ईस्ट जो है इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो ये चाइना का है। और नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा ब्लू घोस्ट मिशन, इसका संबंध किससे है? तो ये मून मिशन है। नेक्स्ट है कि हाल ही में नेविगेशन सैटेलाइट मिचिबिकी 6 को किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है जापान ने। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय निर्यात का शीर्ष गंतव्य देश ये कौन सा रहा है? तो ये आपका हो जाएगा USA। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 इसका आयोजन किया गया है? तो साइक्लोन की बात कर लें अगर हम लोग इसको, तो होस्ट कौन रहा इस बार? तो इसका होस्ट रहा है भारत में इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड में इसका आयोजन किया गया है। इस बार ये एडिशन कौन था? तीसरा एडिशन था। और किसके बीच में होता है? तो इंडिया प्लस मिस्र यानी इजिप्ट के बीच में इसका आयोजन होता है। आंसर क्या हो जाएगा? इजिप्ट।
नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े झूमर महोत्सव की मेजबानी कर रहा है? तो ये कर रहा है इस बार असम। कौन कर रहा है? असम कर रहा है। झूमर एक नृत्य उत्सव है। क्या है? एक नृत्य उत्सव है जो कि असम में होगा। इसका आयोजन गुवाहाटी में वहाँ पर, और इसके जो चीफ गेस्ट होंगे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति सैम नजोमा का निधन हो गया है? तो ये नामीबिया देश के थे। नेक्स्ट है कि मई 2025 में बेब्स समिट कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं? बेब्स समिट क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट समिट। ये 2025 में इसके बाद इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसका ये फर्स्ट एडिशन है इस बार। होस्ट कौन रह रहा है? होस्ट तो इसका हो जाएगा आपका भारत। भारत में भी कहाँ पूछे तो मुंबई में इसका आयोजन हो रहा है, इसको ध्यान रखें। आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट है कि हाल ही में मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो एन बीरेन सिंह ने दिया है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित संयुक्त हवाई अभ्यास का नाम क्या है? तो विंग्स राइडर नाम है उसका। नेक्स्ट है कि हाल ही में विकसित गांव योजना किस राज्य सरकार द्वारा ग्राम विकास के लिए शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका उड़ीसा के द्वारा। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2025 ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 फरवरी को। इस बार इसका थीम क्या रहा है? तो माई एपिलेप्सी जर्नी। क्या हो जाएगा इसका थीम? माई एपिलेप्सी जर्नी, ये इसका थीम हो जाएगा। और राष्ट्रीय मिर्गी दिवस एक होता है, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, ये कब मनाते हैं हम लोग? तो ये मनाते हैं 17 नवंबर को, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि भारत ने लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, कैसी बीमारी है, फाइलेरियासिस को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? 2027 तक। नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्लोबल लीड ग्रीन बिल्डिंग 2024 रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत रहा है तीसरे पर। फर्स्ट सेकंड इन पे कौन रहा है? तो फर्स्ट पे हो जाएगा चीन, और सेकंड पे कौन रहा है? तो वो रहा है कनाडा। कमेंट में बताइए कनाडा के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडैम 2025 में नेटपैक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो बैड गर्ल। नेक्स्ट है कि हाल ही में कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, इसका उपयोग करके अंतरिक्ष में रॉकेट ईंधन के लिए किसने ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो ये किया है चाइना यानी चीन ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने हिंसा से निपटने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट को स्टार्ट किया है? तो ये किया है बांग्लादेश ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में रक्षा उद्योग में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बन गई है साब। यह किस देश की है? पहली कंपनी कौन बन गई है? साब। किस देश की है ये कंपनी? स्वीडन की है। कहाँ की? स्वीडन की। नेक्स्ट है कि हाल ही में रिलायंस ने मुरलीधरन के साथ मिलकर किस नाम से एक स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो स्पिनर नाम से। ये ड्रिंक नहीं ड्रिंक होगा, ये ड्रिंक लॉन्च हुआ है स्पिनर नाम से। नेक्स्ट है हाल ही में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 11 फरवरी को। इसका थीम क्या रहा है इस बार? थीम क्या हो जाएगा इसका इस बार? तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के कैरियर की खोज, विज्ञान में उनकी आवाज़। क्या हो जाएगा? विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों, विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के कैरियर की खोज, और विज्ञान में उनकी आवाज़। ये मैंने लिखवा दिया आपको, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बड़ा पूछेगा नहीं एग्जाम में। हमें याद रखना कब मनाया गया? 11 फरवरी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में हेल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में उन्नत हिंदुस्तान जेट ट्रेनर 36 का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यशस। क्या नाम कर दिया गया है उसका? यशस। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI, इसमें भारत किस स्थान पर रहा है? सबसे पहली बात फर्स्ट पे कौन रहा है?
तो वो रहा है डेनमार्क। सेकंड पे कौन रहा है? तो सेकंड में आपका हो जाएगा फिनलैंड। भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है 96 प्लेस पे। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में थाई पुसम त्यौहार ये कहाँ पर मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि हाल ही में 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन इस बार होगा कहाँ पर? तो भारत में। नेक्स्ट है कि हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम, जिसका नाम रखा गया है, ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। क्या नाम है इसका? सृजनम नाम है। नेक्स्ट है कि हाल ही में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का 12वां संस्करण ये कहाँ पर आयोजित किया गया है इस बार? तो ये हो रहा है यूएई के दुबई में हो रहा है। किस नंबर का है इस बार? तो 12वें नंबर का है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि फरवरी 2025 में पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है थाईलैंड के बैंकॉक में, और भारत ने कुल इसमें 12 मेडल जीते हैं। 12 मेडल इसमें भारत ने जीते हैं, जिसमें से आपका 6 गोल्ड हो जाएगा, 3 सिल्वर हो जाएगा और 3 ब्रोंज हो जाएगा। तो ये 12 मेडल भारत ने जीते हैं। होस्ट कौन रहा? बैंकॉक। नेक्स्ट है कि आने वाले वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये करेगा भारत। नेक्स्ट है कि हाल ही में WTA मुंबई ओपन 2025 में एकल खिताब किसने जीत लिया है? सबसे पहले इस बार होस्ट कौन रहा इसका? तो वो रहेगा मुंबई। होस्ट कौन हो जाएगा? मुंबई इसका होस्ट हो जाएगा। किस नंबर का था ये? तो 4th नंबर का था। जीता किसने? महिला सिंगल में किसने जीता है? तो यहाँ पे लिखा है जिल टेकमैन। कौन जीती हैं? जिल टेकमैन जीती हैं, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में तीसरी बार भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। ये तो 2025 वाला हो गया। 24 वाले का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हुआ था गोवा में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसका पहला एडिशन कब हुआ था? तो बेंगलुरु में हुआ था। इस बार इसका उद्घाटन किसने किया है? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस ये कब मनाया गया है? तो 12 फरवरी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है? मंसूर अल मंसूर को। राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत इसको लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसकी पुस्तक आई एम को लॉन्च किया है? तो गोपीचंद हिंदुजा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने मित्र नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो सेबी ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो यह शिखर धवन को किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भ्रष्टाचार के लिए आईसीसी द्वारा प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो सोहेली अख्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईफा अवार्ड 2025 में किसे भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बात करते हैं हम लोग आईफा अवार्ड की 2025 वाले। होस्ट कौन रहा इसका? तो सेकंड टाइम भारत रहा इसका होस्ट। कहाँ पर भारत में? तो जयपुर में हुआ है, और सेकंड टाइम भारत इसको होस्ट कर रहा है। बेस्ट फिल्म की बात करेंगे इसमें। बेस्ट फिल्म इसका अवार्ड किसे मिला है? तो लापता लेडीज़ को। लापता लेडीज़ मूवी को बेस्ट फिल्म वाला मिला है। बेस्ट एक्टर की बात करेंगे हम लोग। बेस्ट एक्टर यानी अभिनेता कार्तिक आर्यन। किसको मिला है? कार्तिक आर्यन को मिला है इनकी मूवी भूल भुलैया के लिए। भूल भुलैया के लिए मिला है इसको। और वहीं पर बेस्ट डायरेक्टर की बात करें हम लोग। बेस्ट डायरेक्टर की अगर बात करेंगे किरण राव को मिला है। किरण राव को मिला है किसके लिए? तो लापता लेडीज मूवी के लिए। और वहीं पर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा की बात करेंगे, जो कि क्वेश्चन है हमारा, वो किसको मिला है अवार्ड? तो राकेश रोशन को। राकेश रोशन ऋतिक रोशन के पिताजी हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये सारी बातें आप लोग कॉपी में छाप लीजिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो बेथ मुनी को चुना गया है। मेल वाला अगर बात करें तो ये मिला किसको? जोमेल ओरिकन को। जोमेल
वरीकन, इनको मिला है, ये वेस्ट इंडीज से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में हुए 38 नंबर के राष्ट्रीय खेल में पहले स्थान पर कौन रहा है? 38 नेशनल गेम की बात हो रही है। इसके बारे में जितने भी 7-8 क्वेश्चन बन सकते हैं सारा मैं लिखवा रहा हूँ, आप लोग कॉपी में उसे नोट कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन, इसका होस्ट कौन था इस बार? सेकंड, किस नंबर का था ये? इसका मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट क्या हो गया, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया उसमें। मैस्कॉट यानी शुभंकर इसका क्या था? इसके मसाल का क्या नाम था? मसाल का क्या नाम था? एंथम क्या था इसका? और टॉप पर कौन रहा है? इतना क्वेश्चन हो गया आप लोग के लिए। तो होस्ट कौन रहा है? तो उत्तराखंड। किस नंबर का था? 38। मैस्कॉट यानी शुभंकर क्या था इसका? तो मौली जो कि वहाँ पर राजकीय पक्षी है मोनाल, उससे प्रेरित है ये। मसाल का क्या नाम था? तेजस्विनी। क्या नाम था? तेजस्विनी। एंथम क्या था? तो संकल्प से शिखर तक। क्या था? संकल्प से शिखर तक। ये इसका क्या था इस बार? एंथम था। अच्छा, इसका टॉप पर कौन है इस बार? तो सर्विसेज रहा है। कौन रहा है? सर्विसेज रहा टॉप पर, फर्स्ट पोजीशन पर। सेकंड पे कौन रहा है? तो वो रहा है महाराष्ट्र। और थर्ड पे कौन रहा है? तो वो रहा है हरियाणा। हरियाणा किस पे रहा? थर्ड पर। और एक क्वेश्चन और कि इस बार इसका थीम क्या था? थीम था ग्रीन गेम। क्या था? रुकिए, ग्रीन से लिखता हूँ मैं इसको। थीम क्या था? ग्रीन गेम। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए आपके 38 नेशनल गेम से। आंसर हो जाएगा सर्विसेज। बाकी आप लोग देख लीजिए, इसको छाप लीजिए कॉपी में। नेक्स्ट है कि हाल ही में थाईलैंड में वैश्विक हिंदू बौद्ध पहल, जिसका नाम क्या रखा गया? संवाद, को किसने संबोधित किया है? तो इसको संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नाम क्या था इसका? संवाद। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में कोल्ड शिप अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण की घोषणा हुई है? तो चाइना में। नेक्स्ट है कि हाल ही में महिला प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन की शुरुआत ये कहाँ पर हुई है? तो ये हुआ है गुजरात में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान इस बार मिला है? तो एन चंद्रशेखरन को मिला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में वानुअतु के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं जोथम नापत। हिंदी में लिख देता हूँ मैं, जोथम नापत बने हैं। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए आयरिस, इसको ध्यान रखना, स्वदेशी सेमीकंडक्टर विकसित कर रहा है? तो ये कर रहा है इसरो। किसके साथ मिलकर? आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर। बात इसरो की आई है अभी हाल ही में। तो इसरो के नए हेड बने हैं कौन? कौन बने हैं? डॉक्टर बी नारायणन। इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहाँ पर स्थित फाय सागर का नाम बदलकर वर्डू सागर कर दिया गया है? तो ये आपका हो जाएगा अजमेर। कहाँ पर है ये? तो आरजे, राजस्थान में। हाल ही में आइंस्टीन वलय की खोज ये कहाँ पर, मतलब किसने किया है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने किया है। इसको ध्यान रखें। आप लोग कमेंट में बताइए कि जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? नासा भी। इसरो तो भारत की है। नेक्स्ट है कि हाल ही में द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो अरुण शौरी ने। किसने लिखा है? अरुण शौरी ने। आंसर क्या हो जाएगा? बी। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोमोडो युद्ध अभ्यास का आयोजन स्टार्ट हुआ है? तो ये होता है भारत और इंडोनेशिया के बीच में। नेक्स्ट है कि एशियाई विंटर गेम 2025 में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो एशियाई विंटर गेम की बात करें हम लोग, तो इसका पहली बात तो होस्ट कौन था इस बार? तो वो था चीन। चीन के हार्बिन में इसका आयोजन इस बार किया गया है। किस नंबर का था ये? तो 9वें नंबर का था। इसका मोटो क्या था? मोटो इम्पोर्टेंट नहीं है। ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया, ये इसका मोटो था। शुभंकर इसका क्या था? मैस्कॉट शुभंकर। तो वो था बिनबिन। बिनबिन, या फिर इसे ही नीनी बोला गया था, नीनी। या फिर ये किसको बोलते हैं वहाँ पर चाइना में? टाइगर को बोलते हैं। भारत की बात करते हैं। भारत ने यहाँ पर कितना मेडल जीता? तो 0 मेडल जीता। और अगर बात करेंगे फर्स्ट पे कौन रहा है? तो फर्स्ट पे रहा है चीन, सेकंड पे रहा है साउथ कोरिया। आंसर क्या हो जाएगा? चीन। अच्छा, जो अगला होगा एशियन विंटर गेम, जो कि 10वां एडिशन होगा,
वो कहाँ पर होगा? तो ये होगा कहाँ पर? नियोन में। कहाँ पर होगा? नियोन में होगा। नियोन कहाँ पर है? तो ये सऊदी अरब में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा उसमें 6वें स्थान पर। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2025 में स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? तो मिला है स्वप्निल कुसाले को। स्वप्निल कुसाले को ये मिला है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मेटा ने भारत और किस देश के बीच 50,000 किलोमीटर लंबे वाटर वर्थ सबसी केबल प्रोजेक्ट की घोषणा किया है? तो ये बनेगा भारत और यूएसए के बीच। नेक्स्ट है कि हाल ही में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ये कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है इस बार कहाँ पर आयोजित हुआ है ये? तो लिख लीजिए आप लोग इसको। होस्ट कौन रहा है इसका? तो ओमान रहा है। कहाँ पर आयोजन हुआ है? तो ओमान के मस्कट में इसका आयोजन हुआ है। एडिशन कौन था इस बार? तो 8 नंबर का था। थीम क्या था? तो समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा इसका वो हो जाएगा थीम। उद्घाटन किसने किया इसका? उद्घाटन किसने किया? तो एस जयशंकर ने। एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया है, इसको ध्यान रखें। और इसके पहले वाला जो 7वां एडिशन था ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओमान। नेक्स्ट है कि हाल ही में दिवंगत हुए बिमला बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, भूदान आंदोलन और चिपको आंदोलन, इन चारों से इनका मतलब तीनों से इनका संबंध था। नेक्स्ट है कि भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। इसको हम लोग भारंगम के नाम से भी जानते हैं और यह विश्व का सबसे बड़ा रंग मंच महोत्सव है, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में ग्रीस के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। नेक्स्ट है कि वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 17 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ये कौन बने हैं? यानी CEC चीफ इलेक्शन कमीशन कौन बने हैं? तो ये बने हैं ज्ञानेश कुमार। कौन बन गए हैं? ज्ञानेश कुमार। और यह 26 नंबर वाले हैं। इनके साथ में एक इलेक्शन कमिश्नर भी बने हैं नए, और जिनका नाम क्या है? विवेक जोशी। विवेक जोशी। इलेक्शन कमीशन में कुल 3 लोग होते हैं, एक हेड कर रहे होते हैं जो कि ज्ञानेश कुमार हैं, और 2 होते हैं इलेक्शन कमिश्नर। एक तो है विवेक जोशी और दूसरे हैं सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू हैं, ये पहले से ही थे। न्यू अपॉइंटमेंट की बात करेंगे तो ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार की जगह ले रहे हैं, और विवेक जोशी नए बने हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट है कि हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट वोमेन ऑफ द ईयर ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये अवार्ड मिला है मनु भाकर को। किसको मिला है? मनु भाकर को। इनका संबंध किस खेल से है अगर ये पूछे तो शूटिंग से है। इन्होंने इस बार ओलंपिक में 2 मेडल जीते थे, दो ब्रोंज मेडल जीते थे, इसको ध्यान रखना है आपको। और इस बार इनको खेल रत्न वाला पुरस्कार जो है ये भी मिला है। इनके साथ में इमर्जिंग प्लेयर वाला BCC वाला अवार्ड किसको मिला है? BBC वाला। तो ये मिला है शीतल देवी को। शीतल देवी को मिला है। हैंडीकैप है ये, इनका हाथ मतलब नहीं है, ये आर्चरी से इनका संबंध है, तीरंदाजी वाले से, इसको भी ध्यान रखना है आपको। और इसी में लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी में मिताली राज को अवार्ड मिला है। मिताली राज को, क्रिकेटर हैं ये, सबको पता होगा। और इंडियन पैरा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर ये किसको मिला है? तो अवनी लेखरा को। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पैरा ओलंपिक में, अवनी लेखरा को मिला है। ये भी इनका संबंध किससे है? शूटिंग से ही है। तो ये 4 अवार्ड हो गए, यही मिले थे। अगला है कि हाल ही में रॉकेट मोटर्स के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर किसने लॉन्च किया है? तो इसको बनाया है इसरो ने। अगला है कि हाल ही में देश का पहला बायो बैंक ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? तो दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल के चिड़ियाघर में चालू हुआ है। अगला है कि ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया की सबसे धनी परिवारों की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो रहा है अंबानी फैमिली।
नेक्स्ट है कि हाल ही में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है जर्मनी में। अगला है कि हाल ही में विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करें नामक अभियान को स्टार्ट किसने किया है? तो यूनेस्को ने इसको स्टार्ट किया है। अगला है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भारत में सीईओ नियुक्त किया है किसको? तो पीडी सिंह को। हाल ही में 56 मिनट और 42 सेकंड में हाफ मैराथन जीतने वाली दुनिया के पहले धावक जैकब किपलिमो का संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध है युगांडा से। और विश्व पेंगोलिन दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है कि बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ये किसको दिया गया है? किसकी बात हो रही है? बाफ्टा की बात हो रही है, जो कि एक ब्रिटिश एकेडमी का ये पुरस्कार होता है। इस बार इसका होस्ट कौन रहा है? तो वो रहा है लंदन। किस नंबर का था? तो ये था 78 नंबर का। अगर हम लोग बेस्ट फिल्म की बात करें, बेस्ट मूवी कह लें या बेस्ट फिल्म की बात करें, तो वो मिला है कॉन्क्लेव को। कॉन्क्लेव को मिला है। वहीं पर हम लोग बेस्ट एक्टर की बात करेंगे, बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो एड्रियन ब्रॉडी को मिला है। एड्रियन ब्रॉडी को यह अवार्ड मिला है किस मूवी के लिए? तो द ब्रूटलिस्ट मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर की अगर बात करें, वो किसको मिला है? तो एडवर्ड बेजर को मिला है। एडवर्ड बेजर को मिला है। तो इतने ही अवार्ड इम्पॉर्टेंट है इसमें। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बेस्ट फिल्म वाला तो कॉन्क्लेव को मिला है। और ऑस्कर किसको मिला इस बार? तो अनोरा मूवी को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए किसको चुना गया है? तो रेखा गुप्ता जी को चुना गया है। ये चौथी महिला होंगी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन रही हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में धर्म गार्जियन अभ्यास का 6वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में स्टार्ट हुआ है? तो यह होता है भारत और जापान के बीच में धर्मा गार्जियन। इस बार इसका कौन सा संस्करण था अगर ये पूछे? 6वें नंबर का था। होस्ट कौन रहा इसका? तो होस्ट रहा है इसका जापान ही। जापान के माउंट फूजी में इसका आयोजन किया गया है। माउंट फूजी में। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जापान। गूगल ने अपना भारत में सबसे बड़ा परिसर अनंत ये कहाँ पर खोला है? तो ये खोल रहा है बेंगलोर में। अगला है कि हाल ही में प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण ये कहाँ पर किया गया है? तो फिलीपींस में। अगला है कि पंचायत हस्तांतरण सूचकांक 2024 में टॉप पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक। हाल ही में भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का अनावरण ये कहाँ पर हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। हाल ही में भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। अगला है कि हाल ही में AI ग्रोक 3 का अनावरण ये किसने किया है? उद्घाटन इसका किसने किया है? तो ये एलन भैया का है, एलन मस्क का। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 15 फरवरी को। अगला है कि हाल ही में टाइम मैगजीन की वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किया गया है। हाल ही में किस देश ने ओपेक प्लस समूह में सदस्य के रूप में शामिल होने की घोषणा की है? तो इसमें शामिल हो रहा है ब्राज़ील। ओपेक प्लस क्या है? तो ये गल्फ कंट्रियां हैं जो कि तेल बेचती हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में एशिया मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 को किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है इस बार इंडोनेशिया ने। अगला है कि हाल ही में भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम हो जाएगा बी अनंत नागेश्वर। अगला है कि हाल ही में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आशा योजना को कब तक बढ़ा दिया है? कब तक बढ़ाया गया है? 31 मार्च 2026 तक। अगला है कि हाल ही में किसने वन मैन ऑफिस नामक की ऑनलाइन सेवा स्टार्ट किया है? तो इसको शुरू किया है LIC ने। अगला है कि हाल ही में सोल लीडरशिप सम्मेलन 2025 के पहले संस्करण का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। सोल क्या है? इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए आप लोग। सोल क्या हो जाएगा? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। स्कूल ऑफ अल्टीमेट
लीडरशिप। अगला है कि हाल ही में जी सफल पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसको शुरू किया है जी पहल, अगर इसकी बात करेंगे हम लोग तो गुजरात ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में पायलटों के लिए ईपीएल इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है? तो भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। हाल ही में नीति आयोग के सीईओ का कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उनका नाम क्या है? तो BBR सुब्रमण्यम। अगला है हाल ही में कौन सी स्पेस एजेंसी पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर भेज रहा है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ऐसा कर रहा है। हाल ही में मानव निर्मित आइलैंड प्रदेश का पहला अपतटीय एयरपोर्ट कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो मानव निर्मित आइलैंड ये कहाँ बना है? तो महाराष्ट्र में, तो वहीं पर बनेगा। अगला है कि हाल ही में कहाँ के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया का है। अगला है कि हाल ही में किस जनजाति ने अली ए लिगोंग उत्सव को मनाया है? तो मीसी जनजाति इसको मनाती है, इसको ध्यान रखें, मीसिंग जनजाति है ये मनाती है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव दूसरे वाले जो हैं इसके रूप में किसको नियुक्त किया गया है? शक्तिकांत दास को किया गया है। ये पूर्व RBI गवर्नर भी रह चुके हैं। हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो नई दिल्ली में। अगला है कि फरवरी 2025 में 98 नंबर के अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली में। अगला है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो मॉरिशस में देश में उनको बुलाया गया है और यहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो भी इनको यहाँ पर दिया गया। अगला है कि हाल ही में 2025 के लिए किस देश को बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है भारत को। हाल ही में किसे वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है साई प्रांजपे को। किसको? साई प्रांजपे को। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो खजुराहो का आयोजन कहाँ पर होता है? छतरपुर होता है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ सारे क्वेश्चनों को, बहुत सारे क्वेश्चनों को, जहाँ पे रिक्वायरमेंट वहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत कम लेंथ का हो, क्योंकि बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इसलिए। और अगर कंटेंट सही लग रहा है तो लाइक क्या करें, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। ये सब चीज़ें आपको बताना है कैसा लग रहा है। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने एन प्राउड नामक पहल को लॉन्च किया है? कौन से राज्य ने? तो केरल ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक ये कहाँ पर हुई है? तो ये महाराष्ट्र के पुणे में हुई है। अगला है कि हाल ही में हुई गणना के अनुसार सबसे ज़्यादा गिद्धों की संख्या किस राज्य में पाई गई है? तो ये पाया गया है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में पाया गया है, इसको ध्यान रखें आप लोग। आंसर हो जाएगा बी। ये देखो, चीता की बात हो या फिर बाघ यानी टाइगर की बात हो, शेर की बात हो, ठीक है, लेपर्ड की बात हो, इन सब में सबसे ज़्यादा अगर पूछे कहाँ पर है तो मध्य प्रदेश में ही है। अब तो गिद्ध भी हो गए उसमें। अगला कि हाल ही में महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में स्कॉच 2024 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिला है नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट को। हाल ही में किस भारतीय नौसेना के जहाज से भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम ये बनाया जाएगा? तो ये क्या नाम है उसका? गुलदार। क्या नाम हो जाएगा? गुलदार। मतलब ये जहाज है, इसको पानी में डुबो दिया जाएगा और इसको म्यूजियम बनाया जाएगा ताकि लोग इसको देख पाए। अगला है कि हाल ही में AI संचालित नेत्र जांच पहल नैनमृतम 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है केरल ने। अगला है कि हाल ही में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब किसने जीत लिया है? एक ही नाम होता है बार बार, पंकज आडवाणी। क्या नाम है? पंकज आडवाणी।
अगला है कि हाल ही में FBI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं काश पटेल। कौन बने हैं? काश पटेल। हाल ही में कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये हुआ है आपका नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि RBI के वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? तो फाइनेंशियल लिटरेसी वुमेन प्रोस्पेरिटी, यानी वित्तीय साक्षरता महिला समृद्धि इसकी थीम है। अगला है कि हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो इसको जीता है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। ये कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में। इसका नाम बदल दिया गया है, अब क्या हो गया है? तो मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन इसका उद्घाटन किया है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। अगला है कि हाल ही में जारी जो है संस्थान, उसकी वर्ल्ड रिपुटेशन रैंकिंग 2025 में टॉप पर कौन रहा है? तो इसमें टॉप पर बात करेंगे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रहा है। अगला है कि हाल ही में किसे ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो उनका नाम क्या है? तो मायाधर राउत, ये उनका नाम है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2025 में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ पर सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? वेस्ट बंगाल में सागर कवच नाम है। अगला है कि हाल ही में किसे ब्रिटेन से मानद नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सुनील मित्तल को। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये 24 फरवरी को मनाया गया है, इसको ध्यान रखें। अगला है कि हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 2024-25 सत्र का इंडियन सुपर लीग विजेता शील्ड कौन जीता है इसको? तो मोहन बगान सुपर जायंट्स ने इसको जीता है। अगला है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है? तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये भारत में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? भारत में हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने अभी तक लगभग 202 क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए। अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ है आप लोग का, तो हम लोगों ने इसको बार बार इसको आप देखेंगे तो याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब हैं जो भी किया हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर ख़त्म हो गया आज का सेशन आप लोग का। हमने लगभग 200 क्वेश्चन यहाँ पर किए हैं। कैसा लगा कंटेंट आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के, मतलब जो भी स्टडी ग्रुप है वहाँ पर इसको शेयर जरूर किया कीजिए आप लोग। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले मंथली वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।